हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि है कक्षा 12 वाले स्टूडेंट का असाइनमेंट 5, जो कि हिंदी विषय का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे देश और राष्ट्र की भी आवश्यकता है। इसे न केवल हमारा आंगन स्वच्छ रहेगा, अपितु पूरा देश स्वच्छ रहेगा। वर्तमान में स्वच्छता अभियान हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ हो चुका है। देश के प्रत्येक गली, गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचों को बदलना इस अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छता अभियान को स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है। भारत सफाई को लेकर बदलने श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंगन में बच्चे की हंसी, है ना। तो ये पद्यांश आप पूरे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसके उत्तर बता देता हूँ। इस कविता में कवि तथा कविता का नाम क्या है? तो इसमें कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी, कविता का नाम है रुबाइयो। और इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ और क्यों? चांद के टुकड़े का प्रयोग नन्हे बालक के लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि वह चंद्रमा की तरह गोल मटोल और श्वेत वर्ण का सुंदर है। माँ द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित करो। तो माँ शिशु का मन बहलाने के लिए उसे अपने हाथों से झूला का आकार देकर उसे झुलाती है, और कुछ कुछ देर से वह अपने लाडले बच्चे को हवा में उछाल देती है। वातावरण में बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज जाती है। माँ की गोद में खुश होकर वह खिलखिलाकर हंसने लगता है, वातावरण गूंज जाता है। फिर इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? बच्चा माँ की गोद में खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। वातावरण उसको खिलखिलाकर वातावरण पूरा गूंज जाता है। यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। सिद्ध कीजिए। यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस अंश में शायर ने माँ और बच्चे के बीच वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें माँ बच्चों को बहलाने के लिए अनेक तरीके अपनाती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कथन का भाव पल्लवन कर लिखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह एक कहावत है, जिसका अर्थ है यदि ढोल नज़दीक में बजाया जाए तो अत्यधिक आवाज़ कठोर और कानों को फाड़ने वाली होती है, परंतु यही आवाज़ दूर से सुनाई दे तो प्रिय लगती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना में ढोल के आवाज़ के साथ विवाह की उमंग, उत्साह और आनंद सम्मिलित रहती हैं। इसी प्रकार जीवन के प्रति बुजुर्गों एवं युवकों का दृष्टिकोण है। समूचे जीवन की कल्पना दूर के ढोल के समान सुहावनी होती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर आते ही जीवन की क्रूरता का अनुभव होता है। प्रेम का कल्पित संसार कहीं खो जाता है और जीवन संग्राम से जूझते हुए वे सोचते हैं कि दूर के प्रत्येक वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है। गुम होता बचपन अथवा जीवन है तनाव पर एक आलेख तैयार कीजिए। गुम होता बचपन, जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत समय बचपन होता है और कोई भी व्यक्ति अपना बचपन नहीं भूल सकता, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को उनका बचपन छीन लिया गया है। जब तक बच्चों के जानने खेलने की उम्र होती है, उस वक्त तक पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाता है। दूसरी ओर आज का ज़माना वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक का हो गया है, जिससे बच्चे पुराने शारीरिक व्यायाम वाले खेलों से परिचय नहीं हो पाता। आज के बच्चों का बचपन मोबाइल और कंप्यूटर जैसे टेलीविज़न में है। जैसे ही बच्चे अपनी पढ़ाई से छुटकारा पाते हैं, वैसे ही वे मोबाइल और वीडियो गेम्स खेलते हैं। इस कारण खेलने योग्य भूमि का अभाव और गाँव से शहरों में पलायन भी है। इस वजह से आज के बच्चों का बचपन गुम होता जा रहा है। आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं लिखिए। किन्हीं 8 विशेषता को लिखना है यहाँ पे हमको। विशेषताएं, पहला, निबंध लेखन हेतु विशेष प्रकार के मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। निबंध की रचना को सुंदर बनाने के लिए उसका आकार छोटा होना चाहिए। निबंध लेखन के पूर्व उसकी भूमिका बना लेनी चाहिए। सामग्री और शैली निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। भाषा में प्रवाह होना चाहिए
छोटे वाक्य तथा एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट है, सारगर्भित शीर्षक होना चाहिए। अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंध हेतु बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।